टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डीएड और बीएड दोनों के सिलेबस में है, इसी तरह सीटेट में भी पूछा जाता है। ओके, तो देखिए ब्लूम ने लर्निंग के 3 पक्ष दिए हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने लर्निंग के जो है तो 3 पक्ष बताए हैं। पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव, तीसरा है साइकोमोटर। यानी कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, जो कि ब्रेन से हेड से जुड़ा हुआ होता है। अफेक्टिव यानी संवेगात्मक, जो कि हार्ट यानी दिल और इमोशंस यानी जज्बात से जुड़ा हुआ होता है। और तीसरा है साइकोमोटर यानी गत्यात्मक, जो कि हैंड या कॉग्निटिव से जुड़ा होता है, यानी हाथों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक होगा, अफेक्टिव यानी संवेगात्मक होगा। यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी ने जो है तो सीखने के लिए 3 अलग अलग पक्ष बताए हैं, जैसे जज्बात है, दिल है, हाथ है और सर है। ये 3 चीज़ें उन्होंने इसमें जो है तो बताई है, जो कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर कहलाएगा। ओके, अब देखिए साइकोमोटर मैनुअल फिजिकल स्किल्स में आएगा, यानी जो भी हम मैनुअली वर्क करते हैं, फिजिकल स्किल्स होती है, यानी महारतें, जिस्मानी जो महारतें होती है वो इसमें आएंगी। जैसे हाथों से पैरों से हम जो काम करते हैं, जैसे हाथों से स्वेटर बुनना है, कैलीग्राफी करना है, ड्राइंग, पेंटिंग, ये तमाम चीज़ें, स्वेटर बुनना है, ये तमाम चीज़ें साइकोमोटर फिजिकल स्किल्स में आएगी। ठीक है, दौड़ना है, ये सब साइकोमोटर स्किल कहलाएगी। फिर है कॉग्निटिव यानी मेंटल स्किल्स एंड नॉलेज। मेंटल यानी जहनी सलाहियतें जिसे कहा जाता है, और मालूमात, तो ये कॉग्निशन से जुड़ा हुआ होता है, यानी दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको कॉग्निटिव यानी मेंटल स्किल्स एंड नॉलेज कहेंगे, क्योंकि ये ब्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट है अफेक्टिव, एटीट्यूड एंड सेल्फ। इसमें जो है तो एटीट्यूड यानी जो इंसान में एटीट्यूड होता है ना, यानी मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये तमाम बातें जो होती है इसको एटीट्यूड कहेंगे। एंड सेल्फ यानी खुद पर। ठीक है, तो ये भी इसी में आएगा, इसको अफेक्टिव कहेंगे, यानी इमोशंस, जज्बात से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक पक्ष जिसे कहा जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष यानी जहनी पक्ष भी इसको कह सकते हैं, यानी जो डोमेन हमारा होता है। ठीक है, तो देखिए द cognitive domain involves the development of our mental skills and the acquisition of knowledge. मीन्स जो cognitive domain होते हैं तो ये involve करते हैं, involves the development of our mental skills, यानी जो हमारी mental यानी जो जहनी सलाहियतें होती हैं, जहनी हुनर जो होता है, mental skills, तो इसको जो है तो द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, तो ये एक्विजिशन ऑफ नॉलेज करते हैं, यानी नॉलेज को एक्वायर करते हैं, यानी एक्विजिशन करते हैं। ठीक है, देखिए इसको हिंदी में भी एक बार बता देती हूँ। जो हमारे कॉग्निटिव डोमेन होते हैं, यानी जहनी जो डोमेन जिसे कहेंगे, तो ये इन्वॉल्व करना यानी कि मिलजुल कर, इन्वॉल्व करना यानी जुड़ना, तो ये डेवलपमेंट ऑफ अवर मेंटल स्किल्स यानी जो हमारी जहनी सलाहियत है, जहनी कारकर्दगी, हुनर जो होता है, तो इसको इन्वॉल्व करते हैं और नॉलेज को एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, यानी मालूमात को सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए नाउन टू वर्ब फॉर्म, तो ये नाउन से, यानी नाउन से वर्ब फॉर्म की तरफ गए हुए हैं। देखिए नॉलेज, देखिए पहला जो है 1956 का है और उसके बाद जो दूसरा है ये 2001 का है। ठीक है, दोनों जो है तो टाइम के हिसाब से जो है तो दोनों में चेंजेस आए हैं। ठीक है, अब देखिए पहला है नॉलेज, फिर है कॉम्प्रहेंशन, नॉलेज यानी मालूमात, फिर कॉम्प्रहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, यानी एप्लीकेशन यानी अप्लाई करना, एनालिसिस है, फिर सिंथेसिस है, फिर एवॉल्वेशन है, यानी किसी भी चीज़, किसी भी इंफॉर्मेशन को यानी नॉलेज को बच्चों को दिया जाता है, फिर जो है तो उसमें कॉम्प्रहेंशन होता है, फिर वो एप्लीकेशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं कितना आया कितना नहीं, फिर सिंथेसिस होता है, फिर लास्ट में एवॉल्वेशन होता है। एवॉल्वेशन मीन्स उस पर जो है तो देखा जाता है कि बच्चों ने कितना एवॉल्वेट हुए यानी कितना सीखा। ठीक है, लेकिन 2001 में जो है तो आया कि सबसे पहले रिमेंबर करना यानी याद करना, यानी किसी भी चीज़ को पता करना, फिर अंडरस्टैंड करना यानी समझना, फिर समझने के बाद उस चीज़ को अप्लाई करना। ठीक है, यानी फिर उस चीज़ को अप्लाई करना,
ओके, फिर अप्लाई करने के बाद में एनालाइज करना, एनालाइज करना यानी कि कितना सीखा, क्या सीखा, इसको कहेंगे एनालाइज करना। फिर है इवॉल्वेट करना, यानी बच्चों ने कितना सीख पाए, तो उसको एवॉल्वेशन को ही एवॉल्वेट करना कहेंगे। और फिर वो नेक्स्ट उन्होंने क्या क्रिएट कर पाए उसको कहेंगे। तो इस तरह से कॉग्निटिव डोमेन बच्चों का होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, तो ये हमने देखे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सीटेट में जो है तो 1 नंबर के लिए आता है। तो ये याद रखिए, ये आपसे पूछ सकता है कि ब्लूम ने लर्निंग के 3 पक्ष क्या दिए हैं। तो CAP कैप आप ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है, जो कैप हम पहनते हैं ना, उससे आप जो है तो शॉर्टकट में इसको याद रख सकते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन दिए है ना। या आपसे ऐसा पूछ सकता है कि कौन से डोमेन दिए हैं, उसमें से जो है तो आपको ये तीन में से कोई एक पूछ लेगा, ऑप्शन में दे देगा, और इसके अलावा कोई भी और 3 दे देगा। ठीक है, तो याद रखिए ये डोमेन इंपॉर्टेंट है। CAP कैप से याद रखिए, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने दिए हैं। ओके।